Now in this set, it is given that in a coaching class, some students register online and some other register offline. No student register both online and offline. Hence, the total जो registrations हैं, that is the sum of the online and offline registrations. So दो तरह की registrations हैं, online या offline. ठीक है, और या तो student offline लेगा या online लेगा. No student register for both. The following facts and table pertain to the registration numbers for the 5 months from January to May 2023. Table shows the minimum, the maximum and the median registration numbers of these 5 months. तो जैसे ऑनलाइन में जो मिनिमम रजिस्ट्रेशन हुई है किसी मंथ में वो 40 हुई हैं, जो मैक्सिमम हुई है वो 100 हुई हैं, और जो मीडियन वैल्यू जो मतलब मिडिल वैल्यू जो है दैट इज 80. ऐसे ऑफलाइन में मिनिमम 30 हुई है, मैक्सिमम 80 हुई है और मीडियन जो है वो 50 है, और टोटल जो रजिस्ट्रेशन हैं दैट इज द मिनिमम, मैक्सिमम एंड मीडियन. And it is given that table shows the minimum, maximum and the minimum registrations separately for online and the total number of registrations. Now these are the facts given to us. देखो अभी हम पहले सबसे पहले अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन में अब टोटल मंथ कितने पहले, फ्रॉम जैन टू मे देयर आर 5 मंथ्स. ठीक है, तो ऑनलाइन में अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन में हमारे पास जो मिनिमम थी वो 40 थी. ठीक है, फिर एक वैल्यू यहाँ आएगी, मीडियन वैल्यू 80 है, क्योंकि टोटल 5 वैल्यूज हैं तो थर्ड वन विल बी द मीडियन. फिर एक वैल्यू यहाँ आएगी और मैक्सिमम जो है वो 100 है. ऐसे ही और ऑफलाइन पे आते हैं हम, ऑफलाइन में मिनिमम 30 है, एक वैल्यू यहाँ आएगी बीच में. ठीक है, और इसका जो मीडियन है वो 50 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 80 है. तो बेसिकली मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन तीनों दोनों की 3-3 वैल्यूज पता है, सिर्फ 2-2 वैल्यूज और यहाँ पे ऐड करनी है. ठीक है, यहाँ पे 2 वैल्यूज, यहाँ पे 2 वैल्यूज, और उनके लिए मुझे ये पॉइंट्स दे रखे हैं. नाउ लेट अस मेक अ टेबल. अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया मुझे. अब पहले यहाँ पे मंथ एडजस्ट करते हैं. सो मंथ है जैन से लेके मई तक. Now it's given that in every month both the online and offline registration numbers were multiples of 10. ठीक है जी, सबका जो मल्टीपल नंबर जो है वो 10 का मल्टीपल चलेगा. In January the number of offline registrations was twice that of the online registrations. जनवरी में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो थी, जो ऑफलाइन थी, दे वर ट्वाइस ऑफ ऑनलाइन. ठीक है, अब देखो अगर ऑनलाइन में देखें तो ऑनलाइन की मिनिमम वैल्यू 40 है, ऑफलाइन की मैक्सिमम वैल्यू 80 है. अगर मैं ऑनलाइन का मिनिमम 40 लेके चलता हूं तो 2 into 40 ये आपका ऑफलाइन का मैक्सिमम 80 बनता है. ये पॉसिबिलिटी है. अब मुझे बोला गया दैट ऑल द वैल्यूज आर मल्टीपल्स ऑफ 10. तो मान लीजिए 40 के बाद अगली वैल्यू मान लो कि यहाँ 50 है. अगर मान लो यहाँ वैल्यू 50 है तो अगर हम यहाँ पे ऑनलाइन में 50 लेके मान के चलूं मैं तो 50 का डबल हो जाएगा 100. 50 का डबल हो जाएगा 100. तो ऑफलाइन में 100 होना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि ऑफलाइन में मैक्सिमम ही 80 है. इसका मतलब 40 के बाद ऑनलाइन की वैल्यू यहाँ पॉसिबल नहीं है. तो अगर ऑफलाइन में एडमिशन डबल है ऑनलाइन का तो तभी पॉसिबल है अगर हम वैल्यूज 40 और 80 मान के चले. तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 40 आएगी और यहाँ वैल्यू 80 आएगी और टोटल बन गया आपका 120. ठीक है, 40-80 से यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकता है और कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करेगा. नेक्स्ट, अब ये पॉइंट हमने देख लिया. इन अप्रैल द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस वाज ट्वाइस दैट ऑफ द ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस. अब अप्रैल में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है. जो ऑनलाइन थी दैट वाज ट्वाइस ऑफ द ऑफलाइन. मतलब अगर ऑफलाइन मान लीजिए मैं कहता हूँ x है तो यहाँ पे 2x थी. ठीक है, the number of online registrations in March was same as the number of offline registrations in February. मार्च की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो थी वो फेब की ऑफलाइन के बराबर थी. तो अगर ये मान लो y है तो ये वैल्यू भी y है.
द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाज लार्जेस्ट इन मे में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लार्जेस्ट थी। अब ऑनलाइन की मैक्सिमम वैल्यू 100 है, तो वो 100 जो आ रहा है यहाँ पे वो हमारे पास मे में आ रहा है यहाँ पे। अब देखो एक चीज और यहाँ पे समझो। अब मुझे ऑफलाइन यहाँ पे एडजस्ट करना है मे के लिए। ऑफलाइन की वैल्यू 30 से लेके 80 तक वेरी कर रही है, 30 टू 80 तक वेरी कर रही है। और क्योंकि अगर हम टोटल वैल्यू देखें, टोटल मिनिमम 110 है, मैक्सिमम 130 है। जो टोटल का मैक्सिमम बनता है वो 130 बन रहा है। अगर 130 बन रहा है इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पे मे की वैल्यू, अब ये ध्यान रखना दैट ऑल द रजिस्ट्रेशंस आर इन द मल्टीपल्स ऑफ 10। तो अगर मुझे पता है कि मे की ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन 100 है, अगर मैं ऑफलाइन का मिनिमम वैल्यू लेके चलता हूँ 30, तब ये वैल्यू 130 बन जाएगी। इसका मतलब इसके आगे वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ मान लीजिए 40 मान के चलता हूँ तो ये वैल्यू 140 हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही, जो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन है वो है ही सिर्फ 130 की है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू 30 आएगी और यहाँ पे हमारा 130 बन गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे x और 2x में क्या क्या आ सकता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। देखो अगर मैं ऑफलाइन की मिनिमम वैल्यू देखूं तो 30 है ना, ये 30 है। तो अगर मैं यहाँ पे 30 मान के चलता हूँ तो ये 60 हो जाएगा, टोटल हो गया 90। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि टोटल रजिस्ट्रेशन जो मिनिमम है वो 110 है, तो 90 पॉसिबल नहीं है। सो 30 60 नहीं बन पाएगा। अगर 40 लेके चलते हो, यहाँ 80 लेके चलते हो, तो यहाँ 120 हो जाएगा, ये पॉसिबल है। ठीक है, 120 इज पॉसिबल। ऐसे ही अब ये रेंज 30 टू 80 है, अगर यहाँ 50 लेके चलते हो तो यहाँ भी, यहाँ 100 हो जाएगा, तो टोटल हो गया 150। अगेन ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी टोटल की वो 130 आएगी। एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ बचती है, वो है 40 और 80 की। तो ये वैल्यू 40 है और यहाँ पे 80 आएगा। सो लेट मी इरेज दिस x एंड 2x। सो ये वैल्यू 40 आएगी, ये 80 आएगी, टोटल बन गया हमारे पास 120। ठीक है, अब ऑफलाइन में मुझे क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी? 30 40 80। ऑफलाइन में 30 तो ये 40 होगा और 80, और ऑनलाइन में अभी तक मेरे पास 40 80 और 100 ही है। अब देखो आ, इसके बाद क्योंकि मीडियन 50 है, तो ये जो वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, यहाँ जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू 50 भी आ सकती है। अगर यहाँ 50 हुआ तभी मीडियन 50 रहेगी। ये वैल्यू 60 भी हो सकती है, ये वैल्यू 70 भी हो सकती है, ये वैल्यू 80 भी हो सकती है। अगर यहाँ 80 आएगा स्टिल द मीडियन इज 50। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इट कुड बी 50 60 70 और 80, कुछ भी आ सकता है। पर इतना मुझे पता है कि एक 50 तो हमें लेके आना है, एक 50 तो आना ही आना है। और वो 50 या तो यहाँ पे आएगा या फिर वो 50 यहाँ आएगा, कहीं तो आएगा वो। ठीक है, तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि जो ये मीडियन 50 आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये मीडियन 50 यहाँ पे आ गया, ये हम ऑफलाइन में इसको हमने फिल किया है। अब यहाँ पे क्या आ सकता है? देखो यहाँ पे ऑनलाइन की रेंज है 40 टू 100। ठीक है ना, अब मुझे यहाँ नहीं पता क्या आएगा, यहाँ पे 40 भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे 50 भी आ सकता है, यहाँ पे 60 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। अब अगर मान लीजिए यहाँ पहली बात 40 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 40 50 90 बनेगा। हमें ये भी देखना है कि टोटल जो है मिनिमम 110 है, तो 40 तो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ 50 भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ 50 लिखा तो यहाँ टोटल 100 हो जाएगा। अगर यहाँ 50 लिखते हो तो टोटल 100 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। मिनिमम टोटल हमें 110 तो चाहिए। अगर यहाँ पे 60 है ना, तो यहाँ पे 60 हो गया, तो ये बन गया मेरे पास 110। तो यहाँ आपने रख दिया, इसका मतलब ये वैल्यू आपने रख दी 60, राइट, ये वैल्यू 60 रख दी आपने। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए। अब ऑनलाइन की जो यहाँ वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे जो वैल्यू ऑनलाइन की आ सकती है, वो वैल्यू डेफिनेटली ये वाली होनी चाहिए, विच शुड बी इधर 80 और 90 और 100। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? यहाँ 80 आ सकता है, 90 आ सकता है, या 100 आ सकता है। ठीक है ना, अब अगर ये वैल्यू आप 80 भी लेके चलते हो, 80 भी लेके चलते हो, तो अभी ये 140 हो जाता है, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैक्सिमम इज 130। इसका मतलब 60 यहाँ पे नहीं आ सकता, तो दैट मीन्स यहाँ 50 नहीं बन पाएगा। सो लेट अस इरेज दिस नाउ। तो यहाँ 50 नहीं आ सकता। ठीक है,
यहाँ 50 आ गया, यहाँ 60 नहीं आ सकता, यहाँ पे 60 माना था, यहाँ 60 नहीं आ सकता। अब मान लीजिए यहाँ पे आप 70 लेके चलते हो। अगर आपने यहाँ पे 70 लिया तो टोटल बन गया 120। देखो यहाँ 50 आ सकता है, हम यहाँ 50 रख के देख रहे हैं, यहाँ पे 60 हमने रखा था, 50 तो आ नहीं सकता था, यहाँ पे 60 रख के देखा था, 60 से नहीं बन पाएगा, बिकॉज यहाँ वैल्यू कम से कम भी आपकी 140 आ जाएगी, ठीक है ना। अगर यहाँ 70 रखा तो 120 यहाँ आ गया। अब देखो मेरे पास जो टोटल स्कोर्स है वो 110 मिनिमम है, 120 उसका मीडियन है, ठीक है, और 130 आपका मैक्सिमम है। अब 120 भी मिल गया, 130 भी मिल गया, 110 नहीं मिला अभी तक। तो अगर यहाँ पे आपने 70 रखा तो ये 120 हो जाएगा। 120 का मतलब मुझे 110 तो चाहिए होगा, तो 110 यहाँ चाहिए होगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू अगर 70 है तो ये भी 70 होगी। अब ऑनलाइन में आपने कौन कौन सी वैल्यूज फिल कर दी है देखा जाए तो, ऑनलाइन में आपने फिल किया 40 70 80 100, 40 70 80 100 मतलब 70 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 70 80 से छोटा है तो यहाँ आएगा। इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ आएगी, दिस वैल्यू शुड बी इधर 80 और मोर देन 80, है ना। तो यहाँ पे 40 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब जो वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे वो वैल्यू यहाँ से आनी चाहिए, और ये वैल्यू 80 या 80 से ज्यादा होगी, 80 90 और 100 होगी, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे रख ही नहीं सकते। यहाँ अगर 80 रखोगे तो 110 टोटल बनना ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 70 भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन में यहाँ पे 70 भी पॉसिबल नहीं है। अब ऑनलाइन में अगर आप यहाँ पे 80 रखते हो, मान लो यहाँ पे 80 रखा आपने, तो ये 130 हो गया। अगर ये 130 हो गया तो यहाँ पे फिर से आपको 110 तो चाहिए होगा, बिकॉज 110 तो अभी बना ही नहीं है। तो अगर ये 80 है और ये वैल्यू भी 80 है, ये 110 बनाने के लिए आपको 30 चाहिए। अब 30 पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन की मिनिमम वैल्यू ही 40 आती है, तो 30 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर ये 80 से पॉसिबल नहीं हो पाया तो फिर 90 और 100 की तरफ जाने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और 90 से वैसे भी यहाँ 90 से आपका टोटल 140 बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 50 नहीं आ सकता, यहाँ पे 50 नहीं आ सकता। तो अगर 50 यहाँ नहीं आएगा तो 50 फिर यहाँ आना चाहिए, क्योंकि 50 आपको कहीं तो रखना है। सो दिस वैल्यू इज 50। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है। तो अब इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, ये y को मैं इरेज कर रहा हूँ। सो ये वैल्यू हमारी 50 और 50 आ गई। और यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया, ऑनलाइन में फिल कर दिया 40 50, ठीक है, 80 और 100, और इधर हमने फिल कर दिया 30 40 50 एंड 80, ठीक है जी। अब ऑफलाइन की वैल्यू यहाँ पे क्या आ सकती है, अगर ऑफलाइन में यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या वैल्यू पॉसिबल आ सकती है हमारे पास। ये तो 50 50 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जो भी ये वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने 30 40 50 और 80 लगा दी यहाँ पे, जो भी वैल्यू आएगी इट शुड बी मोर देन, इट शुड बी 50 और मोर देन 50। अगर मैं यहाँ मान लो कि अब देखो हमने 30 फिल कर दिया, 40 भी कर दिया, 50 भी कर दिया ऑफलाइन में, ये इनकी वैल्यू, इन वैल्यूज की बात कर रहा हूँ मैं, 30 40 50 और 80 हमने फिल कर दिया है। जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी, विच इज इधर 50 और मोर देन 50। अगर आप यहाँ पे 50 रखते हो तो टोटल 100 बनता है, नॉट पॉसिबल, है ना, बिकॉज मिनिमम 110 है। अगर 60 रखोगे तो 110 बन सकता है, 110 बन जाएगा उस केस में, ठीक है, और ये पॉसिबल है। हाँ जी। अब अगर आप यहाँ पे 70 रखते हो, यहाँ अगर 70 रखा तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ हो गया 120। अगर यहाँ 120 हो गया तो यहाँ आपको चाहिए होगा फिर 110, ठीक है ना। यहाँ अगर आपको 110 चाहिए तो यहाँ पे आपको चाहिए 60, यहाँ आपको चाहिए 60। और ये वैल्यू कौन सी बची हुई है हमारी, अभी हमारे पास ये कौन सी वैल्यू बची हुई है, ये जो वैल्यू बची हुई है ऑनलाइन वाली, वो 80 से ऊपर वाली बची हुई है। देखो ध्यान रखना, यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है ना 40 50 80 100, अगर मैं इसको हटा दूं तो 40 50 80 100 ये वैल्यूज है चार। तो अब मीडियन के ऊपर वाली वैल्यू चाहिए हमें। तो अगर आपने यहाँ पे 120 कर दिया तो 110 यही बनेगा, ठीक है ना। 50 और 110 कैसे बनेगा, फिर यहाँ पे आपको 60 चाहिए होगा, और ये वैल्यू आपकी फिर यहाँ से आनी चाहिए। तो ये वैल्यू 60 हो ही नहीं सकती, अगर 80 आपका मीडियन है तो ये वैल्यू 60 हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। इसका मतलब ये 110 नहीं हो सकता, तो यहाँ 120 नहीं होगा, यहाँ पे 70 नहीं हो सकता।
ठीक है। ऑफलाइन में मैक्सिमम वैल्यू 80 जा सकती है। अगेन रीजन वही है, 80 यहाँ रखोगे तो 80 50 130 हो जाएगा, फिर आपको 110 यही चाहिए होगा, 110 के लिए फिर आपको वैल्यू 60 चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, जैसे भी मैंने बताया कि ऑनलाइन में यहाँ पे 60 आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे कि यहाँ वैल्यू 60 आए। अब यहाँ 60 आया तो यहाँ पे 110 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपने जो वैल्यू लिखी है ये वाली ऑफलाइन वाली, वो यहाँ पे लिखी है 60। और अब यहाँ पे आते हैं, हमें यहाँ से वैल्यू उठानी है। अब ये वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो कौन सी आएगी, यहाँ जो वैल्यू आएगी कौन सी आएगी, यहाँ तो 80 आएगी या 90 या 100। अब अगर आप यहाँ पे 90 रखोगे तो 90 प्लस 50 140 हो जाता है, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैक्स जो वैल्यू लिख सकते हो 80 रख सकते हो, सो दैट 80 प्लस 50 यहाँ पे आपका 130 बन जाए। राइट, सो ये हमारे पास पूरा अरेंजमेंट बनेगा। अब ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो ऑनलाइन की वैल्यू आएगी वो ये वाली बनेगी, इट शुड बी इधर 80 और मोर देन 80। मोर देन 80 90 रखते हो तो 90 प्लस 50 140 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस इन अप्रैल। अप्रैल की टोटल रजिस्ट्रेशंस दे आर 120, तो 120 बनेगा। व्हाट वाज द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस इन जनवरी। जनवरी में ऑनलाइन कितनी आ रही है, 40 आ रही है, तो इसका आंसर बनेगा 40। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू। द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस वाज द स्मॉलेस्ट इन मे। ऑफलाइन मई में स्मॉलेस्ट है, ठीक है जी, ये ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस वाज द स्मॉलेस्ट इन फेब। नहीं, वो मार्च में टोटल जो थी स्मॉलेस्ट फेब में नहीं बन रही, मार्च में बन रही है, तो सेकंड इज नॉट ट्रू, ओनली वन इज ट्रू। ऑप्शन 4 बनेगा आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस इन फेब। फेब में ऑफलाइन 50 बन रही हैं, तो ऑप्शन 3 बनेगा। विच पेयर ऑफ मंथ्स डेफिनेटली हैड द सेम टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस। सो जनवरी और अप्रैल दोनों में ही सेम है 120 ईच, और फेब एंड मे भी सेम है 130 ईच। सो बोथ 1 and 2 विल बी द राइट आंसर।